नमस्कार, जय श्री कृष्ण, प्रणाम। जन्म कुंडली में कुलिक नामक काल सर्प योग होने से व्यक्ति में किस प्रकार के माइनस पॉइंट आते हैं, जातक किन परिस्थितियों से गुजरता है, आइए हम उस पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। बात करेंगे उपचार की भी और कुलिक नामक सर्प योग से होने वाले नुकसानों की भी। जन्म कुंडली का दूसरा घर अगर वहां राहु बैठे हैं, 8वें घर में केतु बैठे हैं, तो बनता है कुलिक नामक काल सर्प योग। अब अगर यहां ध्यान दें तो दूसरा घर धन भी होता है, दूसरा घर आदमी की वाणी भी होती है और दूसरा घर आदमी का कुटुंब भी होता है, बचपन की विद्या भी होती है। यदि दूसरे घर में राहु बैठे हैं, 8वें घर में केतु बैठे हैं, वह बात अलग की है कि किस राशि में बैठे हैं, परंतु हानि ज्यादातर देखी जाती है तो किस किस विषय की देखी जाती है। यदि कुलिक नामक काल सर्पयोग होगा तो जातक के मुख पे चिन्ह होता है, जातक को बहुत जल्दी क्रोध आ जाता है, गुस्से में वो सर्प की तरह फुफकारे मारने लगता है, उसके कुल के लोग कुटुंबियों के साथ उसकी विचारधाराएं नहीं मिलती। अब धन का घर होने से, दूसरा घर धन है, तो क्या होता है, जातक के पास आई हुई संपत्ति बिल्कुल चली जाती है, पैतृक संपत्ति का सुख भी नहीं मिलता और ननिहाल पक्ष से भी कुलिक नामक सर्प योग होने से बुराई मिलती रहती है, क्योंकि दूसरा घर बड़े मामा और बड़ी मौसी का भी है। दांतों में पीड़ा, कान में पीड़ा, गले में टॉन्सिल्स हो जाना, इस तरह की परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है। 8वां घर भूमि और भूमि में गड़ी हुई वस्तुओं का है। यदि आप कृषक हैं, जमीन जायदाद से संबंधित आपका वर्क है, तो आपकी फसल नहीं अच्छी उगेगी, आपकी फसल चूहे खा जाएंगे या फिर खराब हो जाएगी। बारिश की मार, पाले की मार, कोहरे की मार, ओले की मार से आप पीड़ित रहेंगे। आपको गुप्त पीड़ाएं, गुप्त रोग भी होने की संभावनाएं बन जाती है। अब कुलिक नामक काल सर्प योग से बचना है तो क्या करना चाहिए? नंबर 1, कंठ। कंठ में पंचमुखी रुद्राक्ष की माला, साथ में स्फटिक, जैसे एक रुद्राक्ष एक स्फटिक, एक रुद्राक्ष एक स्फटिक, माने 54 रुद्राक्ष, 54 स्फटिक, 108 मनके की माला बन गई। क्या होगा? रुद्राक्ष भगवान शिव के नेत्रों से उत्पन्न हुआ है। रुद्र माने शिव, अक्ष माने नेत्र, रुद्राक्ष भगवान शिव के नेत्र। जब आपने धारण किया होगा तो आपको कुलिक नामक काल सर्पयोग से बचाव होगा। दूसरा, कुल में जितने लोग हैं बड़े बूढ़े, उनको जब भी कोई पर्व त्योहार आए, सम्मान दे करके कुछ भेंट दे, आशीर्वाद लें, ये उपचार करना चाहिए। दूसरा, कुल देवता, नाग देवता, इनके लिए प्रत्येक पंचमी में कुछ न कुछ, जैसे दूध हो गया, घृत हो गया, शहद हो गया, पंचामृत हो गया, इन सब चीजों को मिक्स करके शिव जी को स्नान करवा के महारुद्राभिषेक इत्यादि करते रहे। तीसरा, अपने मध्यमा उंगली में या कनिष्ठिका उंगली में
जो मोरपंख होता है, मोरपंख के बीच का जो नीलापन, नीला भाग होता है नेत्र की तरह, उसको काट लें, टिक्की बना लें। उस टिक्की को काट करके किसी ऐसी मुंदरी में पहन लें जिसमें वो बीच में रखा जा सके, खोल वाली अंगूठी। इससे आपके पास पैसा टिकने लग जाएगा, आपकी जो परेशानियां धन की हैं वो ठीक हो जाएंगी, आपके मुख की बीमारियां, गले की बीमारियां, कंठ की बीमारियां ठीक हो जाएंगी, और जितनी भी समस्याएं आपके जीवन में खेती बाड़ी से संबंधित, भूमि से संबंधित आती हैं, वो भी ठीक हो जाएंगी। महामृत्युंजय मंत्र का जप जिनका कुलिक योग है, उनको निश्चित ही 108 बार प्रतिदिन करना चाहिए। तो ये रहा कुलिक नामक काल सर्प योग का उपाय और फलादेश। जान करके आपको कुछ अनुभव आए तो हमें जरूर बताइएगा। अगले वीडियो में हम तीसरे काल सर्प योग की चर्चा करेंगे। लेते हैं विदा। नमस्कार, जय श्री कृष्ण, प्रणाम।